इसका तो होगा मैंने तो ले ली पूरी भाई, बस मैंने तो अपनी पूरी की ले बनवा दे। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। अंजू। अंजू कहाँ की रहने वाली हैं आप? खजूरी से। क्या मामला, किस मामले को लेकर आई आज आप यहाँ? छेड़खानी। कौन है वो बंदा, कहाँ का रहने वाला? खजूरी का रहने वाला है। बताइए, सारी विस्तार से बात बताइए। मेरा पड़ोसी राजीव सैनी। थोड़ा ऊंचा बोलिए सिस्टर। ये हमारे पड़ोस का राजीव सैनी है। हमारे साथ 4 तारीख को पहले घटना हुई थी। उससे पहले वो 15-20 दिन से इसके साथ इशारे करता था, इसको छेड़खानी करता था। 4 तारीख को फिर हमारे घर में मौत हुई। मौत पे सब संस्कार पे सारा परिवार, पूरी फैमिली हमारी गई हुई थी। ये घर पे अकेली थी, इसकी तबीयत ख़राब थी। ये मेंटली उसी दिन से डिस्टर्ब है, जिस दिन से वो इसके साथ इशारेबाजी करता था। गली में निकलती थी तो बुरे इशारे करता था, छेड़खानी करता था इसके साथ। 4 तारीख को वो घर पे आया, उसने छेड़खानी करने की कोशिश करी। ये इसको चोट लगी है, ये लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो। इसने जैसे कैसे करके अपने आप को बचाया। फिर इसने घर में पूरे मेहमान आए थे, ये चुप रही कि चलो सारे मेहमान चले जाएंगे, मैं फिर सबको बोल लूँगी कि हाँ मेरे साथ ऐसे करके हुआ। उसने बताने का मौका ही नहीं दिया। 3 दिन बाद जैसे ही उसके फूल हुए हमारी ताई जी के, वहाँ से सारे वहाँ उनके घर गए हुए थे। फिर ये अकेली थी, अपने छोटा सा 2 साल का इसका बेटा लेके घर पे थी। वो आया, उसने इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। जब इसका आदमी मतलब मेरा भाई उनके घर से आया, इसने बताया कि मैं 3-4 दिन से ये छेड़खानी करा, 15-20 दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है इशारे करके। इसने जैसे ही अपनी सारी बात बताई, भी ऐसे करके वो मेरे साथ कर रहा है, तो वो इसकी बात सुन के पूरे गुस्से में उनके घर चला गया। उसी टाइम उन्हीं पैरों वो उसी टाइम वापस हो गया, गुस्से में आग बबूला होके इसका घर वाला, जैसे इसने बताया। तो वो जैसे ही उनके घर गया, पीछे ये भी उसके साथ चली गई। जैसे भी आदमी घर से गुस्से में निकला, वो तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने इकट्ठे होकर इनके सामने भी मारा उसको, मार पीट के अधमरा कर दिया वहीं पे पकड़ के इनके पति को। और बाद में पुलिस पे फ़ोन करके पुलिस को बुला के उसी को उल्टा अरेस्ट करवा दिया कि ये तो ना मेरी वाइफ के साथ इसने बलात्कार किया। उसको कल कोर्ट में पेश कर दिया, वो अंदर जेल में चला गया। और जिसके साथ उसने छेड़खानी करी, जिसके साथ सब कुछ किया, इसने FIR भी दे रखी, 7 तारीख को दे रखी है। और आज देख लो आप क्या तारीख हो गया, ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना उसके घर आई। वो हमारे घर के सामने से निकलता है और हम इस तरफ फिर भी देखता है हमारे घर की तरफ कि हमने ये करवा दिया, और हम बोल रहे हैं कि हम तो उसके बच्चों को भी उठवा लेंगे। ये कितने दिन पहले का मामला? ये 15-20 दिन से चल रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? ये तो हमने तो FIR 7 तारीख को करवाई है ना। तो आज आप किसको मिलने आए? हम तो SP साहब को मिलने आए हैं यहाँ कि हाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम कहाँ जाएं। हम तो परेशान होकर 4 दिन थाने के आगे बैठ के बार SHO साहब से बात करके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ हमारी सुनवाई होगी। क्या नाम है इनके पति का? इनके पति का लखविंदर शर्मा। लखविंदर शर्मा जी को कब से अंदर किया हुआ? वो कल गया अंदर जेल में। तो क्या उसकी कोई बलात्कार, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने बलात्कार हाँ, किया? यही इल्ज़ाम लगाया। नहीं तो क्या मेडिकल हुआ? मेडिकल तो पुलिस ने करवाया उनका। तो मेडिकल में पता चला कि नहीं, हमें तो कुछ हमारी उसके साथ बात ही नहीं हुई कुछ भी, क्या हमें बता पाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब ये कि आपको गुमराह किया गया? हमें तो गुमराह उसी दिन से किया जा रहा है। हमें तो यही नहीं पता, थाने में हमें पुलिस ने नहीं बात करने दी, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं कि हुआ क्या है, क्या उसका मैटर है, क्या नहीं है, उसके साथ क्या बातचीत है। वो उसका दोस्त भी था, पहले तो उनकी दोस्ती थी, हमें तो बताया ही नहीं गया क्योंकि हमारी मौका ही नहीं मिला हमें बात करने का। गांव के सरपंच का क्या कहना है? सरपंच हमारे पास कोई नहीं आया, कुछ नहीं, कोई गांव का कुछ नहीं बोलता। हमारा परिवार ये खड़ा है हमारे साथ। सरपंच के साथ इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। तो क्या सरपंच के संज्ञान में भी ये बात नहीं है? सरपंच को पता है, पूरे गांव को पता है। जब गांव में पुलिस आई है, उसके ऊपर कंप्लेंट हुई है, उसको पुलिस उठा के ले गई है, सारे गांव को पता है ये बात। अब आपकी सुनवाई नहीं हो, आगे आप क्या करेंगी? ये बोलो,
तो मैं अपने बच्चों को लेकर सुसाइड करूँ। ये शुरू से हमें यही बोले जा रही है 4 दिन से कि मेरी इज्जत चली गई है, मैं थाने तक चली गई हूँ। जिस औरत ने बाहर निकल के कभी नहीं देखा था, अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई ना तो मैं अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर लूँगी। मेरा और कोई रास्ता नहीं रहा। मेरा आदमी चला गया अंदर, ससुर इसका हैंडीकैप है, सास इसकी को दिखाई नहीं देता। ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी फिर? अब बताओ हम कहाँ जाएं, किसको कंप्लेन करें कि हमारे बच्चों को भी धमकी मिल रही है, ये भी बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगी। तो उसका जिम्मेवार कौन होगा फिर, जब सुनवाई नहीं हो रही, इसकी कुछ नहीं हो रहा? कहाँ जाएं हम, क्या रास्ता है हमारे लिए? मरने के अलावा है कोई रास्ता? जब किसी की कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं करेगा, उसके साथ तो राजनेता लग गए। हम तो गरीब लोग हैं, पढ़ताई करी, पूजा पाठ करा, जो मिला खा लिया। हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हम किसी नेता को नहीं जानते।